हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस के स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पे प्यारे बच्चों लेके आए हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, रस सबसे महत्वपूर्ण रस आपका हिंदी व्याकरण का है और हर साल आपके ये प्यारे बच्चों परीक्षा में पूछ लेता है, बोर्ड परीक्षा में व्याकरण का। श्रृंगार रस की परिभाषा लिखिए और उदाहरण दीजिए, चूंकि हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में आया है। चाहे सन 2021 की बात करें, चाहे 20 की, चाहे 19 की, चाहे 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 हर साल आता है। और हाँ, इसका जो नोट्स है, ये जो आप देखेंगे ना, इसका मैं नोट्स PDF बना के अपने टेलीग्राम चैनल यस्कीएम स्टडी पर सेंड कर दूंगा। यस्कीएम स्टडी पे सेंड कर दूंगा, वहाँ से जाके इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। यस्कीएम स्टडी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, जाके वहाँ से फटाक से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इसका प्यारे बच्चों PDF नोट्स मिल जाएगा, ठीक है ना, फ्री में। वो भी आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका जो नोट्स है PDF टेलीग्राम यस्कीएम स्टडी पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है। तो हम लोग देखते हैं कि ये श्रृंगार रस क्या है और श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में प्यारे बच्चों श्रृंगार रस देखेंगे, श्रृंगार रस के प्रकार देखेंगे, उदाहरण, परिभाषा, हर एक चीज आपको अच्छे से समझाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो लाइक तो बनता है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, टारगेट करता हूं 1000 लाइक का। कितने? 1000 लाइक का प्यारे बच्चों, 1K का टारगेट है। लाइक करवा दीजिएगा, बाद में वीडियो वायरल हुआ तो 1 लाख लाइक आप करवा ही देंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों 1 मिलियन लाइक करवा ही देंगे, लेकिन इससे पहले टारगेट क्या है हमारा? केवल व केवल प्यारे बच्चों 1K लाइक का प्यारे बच्चों टारगेट है कि 1K लाइक आप करवा दीजिए, 1000 लाइक। चलिए, और कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि श्रृंगार रस क्या होता है। श्रृंगार रस क्या होता है? सबसे पहले श्रृंगार रस की हम लोग परिभाषा देखेंगे। तो नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति, जिसको प्रेम भी कहते हैं, रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य बन जाता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं, या फिर वह श्रृंगार रस कहलाता है। तो श्रृंगार रस की परिभाषा क्या होती है? श्रृंगार रस किसे कहते हैं? याद रखना, नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। तो उसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखें तो करमुंदरी की आरसी प्रतिबिंबित व्यवपाई, पीठ दिए निधरक लखै इकटक दिठी लगाई, ठीक है ना। तो यह इसका उदाहरण हो गया। आपके बोर्ड परीक्षा में बस 2 ही आता है, एक परिभाषा, दूसरा उदाहरण। ज्यादा कुछ मत याद कीजिए, बस इसकी परिभाषा याद कर लीजिए, उदाहरण, इतने में आपका प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा में काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा प्यारे बच्चों श्रृंगार रस। अब आता है श्रृंगार रस के प्रकार, यानी श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं। तो श्रृंगार रस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? संयोग श्रृंगार रस, दूसरा वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस को ही विप्लव्य श्रृंगार रस भी कहा जाता है। वियोग श्रृंगार को क्या बोलते हैं? विप्लव्य श्रृंगार भी कहा जाता है। तो श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि यह संयोग श्रृंगार क्या होता है। संयोग श्रृंगार क्या होता है? मिलन या संयोग की अवस्था में जब नायक नायिका के मन प्रेम का वर्णन किया जाता है तो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। तो संयोग श्रृंगार प्यारे बच्चों किसे कहते हैं? याद रखना, बता देना। मिलन या प्रेम की अवस्था में जब नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है तो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। तब वहाँ पे क्या प्यारे बच्चों होता है? संयोग श्रृंगार होता है। तो संयोग श्रृंगार क्या होता है? सीधा बता देना है, मिलन या संयोग की अवस्था में जब नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है तो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार के उदाहरण क्या हो जाएगा? दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सी सुंदरी मंदिर माही। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सी सुंदरी मंदिर माही। गावत गीत सबय मिली,
सुंदरी वेद जुआ जुर विप्र पढ़ाई। यह प्यारे बच्चों श्रृंगार रस के क्या है, उदाहरण है। अगला है वियोग श्रृंगार। आपका अगला क्या है, अगला है आपका वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, या फिर किसे कहते हैं? तो एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति में जब नायक नायिका प्रेम का वर्णन किया जाता है तब उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। वियोग श्रृंगार मतलब बिछड़ाव, यानी कि जो नायक और नायिका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का पता होगा जब उनका विछड़ाव होता है, जब कॉलेज के अंतिम दिनों में आपको पता ही होगा, यानी जो दोस्त होते हैं जब विछड़ाव होता है तो वहां पे देखते रोने लगते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वियोग श्रृंगार कहलाता है। तो वियोग श्रृंगार क्या होता है, जब एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है तब उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। वियोग श्रृंगार के उदाहरण प्यारे बच्चों क्या है, मैं निज अलिंद में खड़ी थी सखी एक रात, रिमझिम बूंदे पड़ती थी घटा छाई थी, गमक रही थी केतकी की गंध चारों ओर, झिल्ली झनकार यही मेरे मन भाई थी, करने लगी मैं अनुकरण स्वनपुरों से, चंचला थी चमकी घनाली घर आई थी, चौक देखा मैं चुप कोने में खड़े थे प्रिय, माई मुखल लज्जा उसी छाती में छिपाई थी। तो यह प्यारे बच्चों आपका वियोग श्रृंगार है। और संयोग श्रृंगार तथा श्रृंगार रस की परिभाषा क्या होती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसका PDF मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाके वहाँ से टेलीग्राम से इसका PDF आप डाउनलोड कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।